नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणपुरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। थर्मल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं। तो हम अपनी गाड़ी धो धा के चमका लिए और परिवार सहित चल दिए। कुछ घंटों के पश्चात हम पहुंच गए कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ हमारे परिचित यादव जी का, जिनमें 2 प्रकार के एसी और नॉन एसी रूम्स मिलेंगे, साथ में स्विमिंग पूल्स भी हैं और बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है। खाने के लिए अलग से बहुत लजीज जायकेदार भोजन की व्यवस्था है। जो भी आता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत शानदार है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के यानी कान्हा नेशनल पार्क के गेट में, जिसका नाम है सरसी गेट। इस गेट पर अब हम अपनी कारें पार्किंग कर देंगे और यहाँ से हम जिप्सी ले लेंगे। यहाँ जिप्सियों के बारे में ये व्यवस्था है कि एक जिप्सी में केवल 6 लोग बैठ सकते हैं। तो हमारी संख्या 6 से ज़्यादा है, तो हमें 2 जिप्सी करनी पड़ी। और अब हमने जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के पश्चात 2 जिप्सियाँ हमने कर ली हैं। और शाम के समय, चूँकि हमारा शाम का समय मिला था हमें घूमने के लिए, नेशनल पार्क देखने के लिए, तो हम चल पड़े। दोनों जिप्सियों में हमारा पूरा परिवार घूमने के लिए आनंद में प्रफुल्लित था। और हम अब चल पड़े हैं यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क। मैंने शुरू में गेट का नाम गलत बोल दिया था, सरही गेट है। तो लीजिए, अब हम अपने पूरे परिवार के साथ में चल पड़े हैं अपनी जिप्सी लेकर के। वाकई में क्या मनमोहक दृश्य है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। हमारी यात्रा सुखदायक आनंदमय है। बच्चों को मज़ा आ रहा है, बड़ों को भी अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी लाइफ में हमको समय निकाल कर के घूमने के लिए जाना चाहिए। प्रकृति की गोद में, प्रकृति के करीब कितना मज़ा आता है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए कुछ व्यवस्था है, जिसमें पूरे उद्यान के विभिन्न प्रकार के जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में विशेष जानकारी दी गई है, जिन्हें ज़रूर देखना चाहिए। इनमें छोटे से लेकर के बड़े सभी एनिमल्स के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। यहाँ के कर्मचारियों द्वारा इनके रखरखाव की भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे संग्रहालय है जो क्रोकोडाइल की जानकारी दी गई है। छोटे छोटे रिसॉर्ट्स भी हैं, कुछ पेट्रोलियम के मकान बनाए गए हैं जिनमें सिक्योरिटी है। कुछ यात्रा के दौरान ऐसे जगह भी बनाए गए हैं जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को वॉशरूम की आवश्यकता है तो वॉशरूम भी हो जा सकता है। हर छोटे छोटे एनिमल्स हैं यहाँ पे, बस हमें देखना आना चाहिए। केवल बरसात के मौसम में बंद रहता है। वैसे तो 1 अक्टूबर से 30 जून तक के खुला रहता है। इसमें हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बरसात के मौसम में केवल ये उद्यान बंद रहता है, बाकी साल भर खुला रहता है। हमारे गाइड्स ने एनिमल के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दी। यहाँ पे वन, पर्वत, पहाड़, झरने सबके बारे में विशेष जानकारी दी। पेड़ भी यदि टूट के गिर जाता है तो उसे कोई नहीं ले आता। यदि कोई ले आता है या कोई चोरी से घुस बैठता है, पकड़ा जाए, 3 साल की सज़ा होती है उसे। इस तरह से प्रकृति की छटा किसी भी मौसम में जाओ खूबसूरत हो जाती है। हालांकि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो कुछ खूबसूरती कम हो गई, परंतु फिर भी हमें कहीं नज़र नहीं आया कि कमी महसूस नहीं हुई। बहुत सुंदर वन, बहुत सुंदर उद्यान में ये चीतलों का घास को चरना, चौकड़ी भरना। अच्छा, इन्हें जिप्सी की आवाज़ से कोई लेना देना नहीं होता। वे तो अपने आप में ही मुग्ध रहते हैं। कोई नया व्यक्ति जब ये जगहों का भ्रमण करता है तो उसे एक अलग अनुभूति या आनंद प्राप्त होता है, जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते, न बता सकते हैं। वो वास्तव में मन को मोह लेता है। छोटे छोटे बच्चे से कहा जाए चुप रहो, लेकिन बच्चे नहीं मानते। ये सूअर यानी कोई ऐसा एनिमल नहीं छोटा हमसे, सभी हमने देखा। शेर, इवन इस पूरे यात्रा के दौरान हमें शेर नहीं दिखाई दिया। कहते हैं, गाइड ने बताया कि शेर जो है वो ठंडे टाइम पे आता है, यानी अभी गर्मी के मौसम पड़ रहे हैं तो शाम को
6 बजे के बाद जब ठंडा मौसम हो जाता है तब वो पानी पीने आता है, अदरवाइज़ वो अंदर ही ठंडे स्थान पे पड़ा रहता है। अब उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे गाइड ने दिखाने की, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया हमें। सभी एनिमल्स दिखाई दिए, सभी एनिमलों का हमने आनंद लिया, लेकिन केवल और केवल मायूस हो गए तो टाइगर से। लेकिन वो भी मायूसी हमारी नहीं रही, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख ली। देखो पूरा ग्रीन है, ये बड़े बड़े पेड़ 50, 55, 60 फीट ऊंचे पूरे जंगल को ठंडा रखते हैं। कुछ घास के मैदान जैसा भी है जहाँ चीतल और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं हिरन के, बारहसिंगा। यहाँ पे चीतलों को पहचानना, हिरन को पहचानना बड़ा मुश्किल है। जब तक गाइड हमें ना बताए, गाइड ना करे, तब तक हम पहचान नहीं सकते। इनमें सींग वाले जो होते हैं वो नर होते हैं और बगैर सींग वाली मादाएं होती हैं। इस प्रकार हमारा यह यात्रा बड़ा आनंदमय गुजर रहा है। वो पास में आया और भाग गया डर के मारे। काफ़ी दूर पे बहुत सारे हिरन हैं। जिधर देखो हिरनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और भी जानवरों की अपेक्षा इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि ये धब्बे धब्बे वाले जो हिरन हैं केवल यहीं पाए जाते हैं गाइड के अनुसार। गाइड का ये भी कहना था कि चीतलों को क्रॉस करा कर के इनकी संख्या बढ़ाई गई है। पहले तो ये लुप्त के कगार में थे, परंतु अभी बढ़ गए। पूरी फैमिली में बच्चों, सचमुच जंगल का आनंद ही कुछ और है। अपने घरों से निकल कर के जब हम इनका आनंद लेते हैं तो अलग ही अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे रिसॉर्ट, बहुत बड़ा सा रिसॉर्ट है जो बहुत शानदार है। हालांकि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल तो हम अभी आनंद लेते हैं। वापस लौट रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है और शाम हो गई है। यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज होती रहती है। कभी टाइम सुबह 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक होता है, और शाम के समय में कभी 3 बजे से तो कभी 4 बजे। अभी फ़िलहाल तो 4 से 6 बजे का टाइम था, लेकिन हमारे इस गाइड करता और साथ में जिप्सी चालक जो हैं, उन्होंने हमारा भरपूर सपोर्ट किया। वे हमें छोटी से छोटी जानकारी और छोटी से छोटी जगहों का दर्शन करवाया। जिप्सी वाले भाई यादव जी ने भी हमें दर्शन कराया बहुत अच्छी अच्छी जगहों का, गहरे और घने जंगलों का, उथले और सामान्य जंगलों का, पहाड़ियों का, कहीं झरनों का। लेकिन चूंकि गर्मियों का मौसम था तो झरने सूख चुके थे, मैदान के रूप में परिणित हो चुके थे, लेकिन फिर भी मज़ा आया बच्चों को, बड़ों को। हाँ, जब हम जिप्सी में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं तो अंदर जंगल में या उस उद्यान में और काफ़ी जिप्सियाँ दिखती हैं। इनके बारे में कहा गया है कि एक दिन में 100 जिप्सियों को ही परमिशन मिलता है घुमाने का। फिर अगले दिन कोई दूसरी जिप्सियाँ, लेकिन एक दिन में 100 जिप्सियाँ मिलती हैं। देखिए बंदर और हिरणों की तो काफ़ी दोस्ती देखी हमने। जब शेर आता है या इन्हें शिकार करने के लिए तो बंदर चिल्ला के इन्हें सावधान कर देते हैं और ये सावधान हो जाते हैं। लेकिन जंगल का तो नियम है, प्रकृति का संतुलन है। जब तक दूसरे को शिकार ना करें ये, तब तक ये संतुलन मुश्किल है। इस तरह हमारा कान्हा नेशनल पार्क में घूमना आनंदमय रहा। हमने चीतलों की संख्या सबसे ज़्यादा नोट की। सभी ने देखा अलग अलग किस्मों के हिरन यहाँ पाए जाते हैं। बंदर भी लगभग 3-4 प्रकार के दिखाई दिए, कुछ काले मुंह के, कुछ लाल मुंह के बंदर, कुछ लंगूर। यह है पानी भरा रहता कहते हैं। अब हम रिसॉर्ट पे आ गए हैं। यह है मध्य प्रदेश रिसॉर्ट, जो कि बहुत शानदार है। कहते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी फैमिली के साथ कई बार आया करते थे और रुकते थे और देखते थे। जब से केंद्र में गए हैं तो उनका आना कम हो गया है, ऐसा गाइड द्वारा कहा गया। हमने शाम के समय में यहाँ पे खाना खाया, कुछ टाइम स्पेंड किए पूरी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लगा। आज का पूरा दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा दिन रहा।
रात का समय हो गया है, खाने के लिए टेबल बिछ गए हैं और खाना परोसा जा रहा है। हम बैठ कर के सभी ने खाने का आनंद लिया। खाना भी लजीज था, जायकेदार था। खाना खाने के बाद में कुछ देर टहलने के बाद में यहाँ पे हमने देखा कुछ अच्छा सा जो भी खरीदना चाहें उसके लिए दुकान लगी हुई है। इस प्रकार हमारी यात्रा पूरी हुई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।